हेलो फ्रेंड्स, मैं एमबी आपके साथ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था और मार्केट भी सेम उसी तरह से चला था। हमने ये डिस्कस किया था कि मैं जो है वह बैंक निफ्टी में बाई करके चलूँगा और मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ और फिर उसके बाद बाइंग आई थी। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि निफ्टी भी, बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगी तो निफ्टी भी ऊपर जाएगी। और फिर जिस रेंज के आसपास हमने सोचा था सेम उसी रेंज के आसपास क्लोजिंग भी हुआ है। तो अब जो सर्कमस्टांसेज ये बन रहा है कि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी 38,200 के आसपास। और फिर क्योंकि निफ्टी अभी भी वीक है तो निफ्टी नीचे रहने की प्रोबेबिलिटी है, तो जिस कारण से मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट अभी भी नीचे है, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर जाएगा। तो हमें उससे सहारे ये नहीं सोचना चाहिए जब तक वह प्रीवियस जो हाई है जहाँ से गैप डाउन हुआ था उसको नहीं क्रॉस करे। तो मैं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 की चार्ट है, ये ट्रेडिंग व्यू है। आज मेरा वो वाली चार्ट टूल्स चल नहीं रहा है, तो इसलिए मैं आज इस पर एनालाइज कर रहा हूँ। या राइट, तो इसमें मैंने दो इंडिकेटर लगा रखा है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरा जो है वो सुपर ट्रेंड। तो आप लोगों को भी ये चार्ट अगर लगा लेते हैं तो फिर थोड़ा इजी हो जाएगा, फॉरकास्ट करने के लिए आसान होता है थोड़ा। तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया देता है। तो ये चीज़ अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ आना चाहिए कि मैक्सिमम हमें टूल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उस टूल्स को किस तरह से अप्लाई करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वी शुडंट डिपेंडेंट ऑन सिंगल थिंग्स। एवरी डे ट्रेंड चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो नोबडी नोज मार्केट कहाँ जाएगा और कहाँ पर स्टॉप होगा, किस समय क्रैश होगा। तो इससे एक अवेयरनेस होता है, आपको बना रहेगा कि किस पॉइंट पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक टूल्स लगा रखा है, ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो, ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा कर रखता हूँ कि अगर यहाँ क्रॉस होगा तो फिर मैं इसके बाद सोचता क्या हूँ कि मार्केट फिर नीचे जाएगा, फिर इस कंडीशन में मैं सेल की तरफ चला जाता हूँ। अब देख लो, प्रीवियस जैसे ही इसे क्रॉस किया था, फिर वहाँ पर यहाँ पर जैसे ही ये नीचे आया तो मैंने बाइंग साइड गया, लेकिन ये सस्टेन नहीं रह पाया ज़्यादा टाइम तक। फिर थोड़ी देर में यहाँ पर सेल आया और जब इसे क्रॉस किया फिर मैं सेल में आ गया। तो एक आपको, बिकॉज ऐसे हम लोग कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को, आपको कोई ना कोई, बिकॉज ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है मैथमेटिकल स्टैटिकल टूल्स है, और आपको मैथमेटिकल स्टैटिकल टूल्स पे तो बिलीव करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मार्केट से पैसे नहीं अर्न कर पाओगे फिर। क्योंकि आप अगर अपने आप को फोरकास्टर बनाने की कोशिश करते हो, चाहे कितनी भी टेक्स्ट पढ़ लो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको नॉलेज सही है, होना ज़रूरी है, लेकिन वो आपको एक ट्रेडर नहीं बना पाएगा। इसीलिए मैं जो करता हूँ, मैं भी एक कभी ये जो द आर्ट ऑफ चार्ट ट्रेडिंग, ये बुक अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो।
मैं जस्ट कंप्लीट करने जा रहा हूँ अभी। ऐसे 2 बार पढ़ चुका हूँ, ये बुक बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है, तो आई थिंक आप लोग भी ट्राई कीजिए। द आर्ट ऑफ चार्ट क्लियरिंग बहुत अच्छी बुक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपको इसमें आएगा। थैंक यू। आज मैं यहीं पर नहीं देता हूँ, रिमेनिंग देखते हैं कल किस तरह से आगे चलता है।